माला तिलक मनोहर माना, ले सिर छत्र धरे, गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी के बाहर मारे चोट। गुरु, जिन पर गुरु की कृपा हो जाए वो बिरले ही होते हैं, जिन्हें गुरु प्राप्त हो जाए वो बिरले होते हैं, और जिन पर गुरु की कृपा हो जाए उनका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु जो हैं वो कुम्हार की तरह हैं और शिष्य जो हैं वो कुंभ की तरह हैं, यानी मटके की तरह हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, खोट निकालते हैं वो, चोट भी मारते हैं। गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी के बाहर मारे चोट, यानी भीतर से हाथ भी रख लेते हैं और बाहर से चोट मारते हैं। भीतर हाथ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो अपने शिष्यों से प्रेम करते हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके शिष्य को पीड़ा हो, दुख का अनुभव हो। एक कहानी हम बचपन से सुनते आए और वही आज आपसे साझा करने के लिए जुड़े हैं। एक नटबादी का खेल चल रहा था। बच्ची खूब अच्छी नटबाजी कर रही थी, खूब तोड़ मरोड़, खूब अच्छा जिम्नास्ट, और लोग खूब ताली बजा रहे थे। पर जब वो अपने गुरु की तरफ देखती तो गुरु कहते और अच्छा कर सकती हो अम्मी। फिर वो एक पतली सी रस्सी पर चलना आरंभ कर देती है, बैलेंस बनाती है, चलती है और उसे पार भी कर जाती है। गुरु कहते हैं अभी स्टिल यू कैन डू बेटर, अभी और अच्छा कर सकती हो। वो तारीफ नहीं करते, दुनिया तारीफ कर रही है, दर्शक तारीफ कर रहे हैं। फिर वो एक पतले से पोल के ऊपर खड़ी हो जाती है। गुरु कहते हैं अभी और अच्छा कर सकती हो। फिर वो एक पैर पर उस पर बैलेंस बना लेती है। गुरु तब भी तारीफ नहीं करते और यही कहते हैं कि बढ़िया, और बेटर का स्कोप है। और अंत में वो उस पतले से डंडे की नोक पर अपनी नाभि के बल पूरे शरीर को बैलेंस कर लेती है, और तब भी गुरु कहते हैं कि अभी भी तुम और बेहतर कर सकती हो। ऐसे ही कुछ हमने भी अपने जीवन में अनुभव किया और आगे हमारे शिष्य भी अनुभव करते हैं। हमने भी अनुभव किया कि बड़े से बड़े अचीवमेंट्स, हम टॉपर हो गए, गोल्ड मेडलिस्ट हो गए, यंगेस्ट योगाचार्य हो गए और अनेकानेक अचीवमेंट्स जीवन के रहे। लेकिन हर अचीवमेंट के बाद दुनिया ने तो तारीफ की, पर वंदनीय गुरुदेव के पास जब भी लौट कर जाते तो गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुम अभी और अच्छा कर सकते हो, ठीक है, मेहनत करो। हमारे शिष्य भी अनुभव करते हैं और कभी कभी हताश होकर के कह भी देते हैं कि गुरुजी, आचार्य जी, इतनी मेहनत भी करी पर आपने तारीफ नहीं की। कभी कभी मोटिवेशन बहुत जरूरी है, शिष्यों की तारीफ, उनका उत्साहवर्धन भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये एक भाव कि तुम और बेहतर कर सकते हो, ये बहुत आवश्यक है। एक अपने ही जीवन का किस्सा आपसे साझा करते हैं। हम बहुत छोटे से थे, वंदनीय गुरुदेव के साथ इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में, क्योंकि बैक इन 90s गुरुदेव ही थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का आरंभ किया और इतने देशों से जो विदेशी थे उनको भारत लेकर के आए योग सिखाने के लिए, जिसको स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी नाम दिया गया। और उसमें गुरुदेव ने पूरा एक सारा योगदान, वो जो कॉन्सेप्ट था वो गुरुजी का ही था। तो हम छोटे से थे, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव चल रहा था और गुरु पूजन हो रहा था वहाँ। तो अचानक गुरुजी ने सब बंद करवा दिया,
सबने पूछा गुरुजी क्या हुआ? तो गुरुदेव ने कहा कभी कभी इस चीज का भी अभिमान हो जाता है कि मुझ में अभिमान नहीं है। और ये बात वहीं से सीधा हमारे हृदय में प्रवेश कर गई। और ये कितना सत्य है। जहां मनुष्य के भीतर अभिमान आ जाएगा कि ये मैंने किया, मैंने इतना अच्छा किया, तो उसका बेटरमेंट का स्कोप खत्म हो जाएगा। इसीलिए गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी के बाहर मारे चोट। यानी चोट तो वो मारेंगे लेकिन भीतर हाथ भी रखेंगे। और ये विश्वास, ये अटूट विश्वास गुरु शिष्य परंपरा का, गुरु शिष्य संबंध की धरोहर है, उसका बेस है, जिस पर ये सबसे पवित्र संबंध टिका हुआ है। तो अपने भीतर अहम को हम ना आने दें, अपने भीतर ईगो को हम ना आने दें, और जीवन भर यही भाव बना रहे कि ये जो भी कुछ मेरा है, ये ज्ञान वो ज्ञान है जो मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ, उनको अपने गुरु से प्राप्त हुआ, उनको अपने गुरु से प्राप्त हुआ। और तब फिर ये गुरु परंपरा, ये गुरु शिष्य परंपरा भी जीवित रहती है और हम ईगो लेस हो जाते हैं, हम अहम के भाव से बचते हैं। और जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़, उनकी रूट अहम है, ईगो है।